खुशीनगर नाम के एक गांव में संजना अपनी दादी फूलवती के साथ रहती थी। संजना के माता पिता की मृत्यु उसके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही हो गई थी, जिसके बाद से उसकी दादी गांव के घरों में काम करके उसका लालन पालन करती थी और उसे स्कूल भेजती थी। वे लोग भले ही गरीब थे, लेकिन ईमानदारी में और दूसरों से प्यार से बात करने में वो गांव के सभी लोगों में सबसे ऊपर थे। एक दिन जब फूलवती छत पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसका पैर अचानक फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वहां खड़े लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। थोड़ी देर बाद संजना को भी वहां बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी दादी को क्या हो गया है? देखो संजना, तुम्हारी दादी के पैरों में काफी चोट आई है और अब शायद वो कभी चल भी नहीं पाएंगी। अब उन्हें व्हील चेयर का ही इस्तेमाल करना होगा, इसलिए अब तुम उनकी अच्छे से देखभाल करना। डॉक्टर की बातें सुनकर संजना काफी डर जाती है। कुछ दिन फूलवती अस्पताल में ही रहती है और उसके बाद व्हील चेयर पर घर आ जाती है। संजना काफी दिनों तक स्कूल नहीं जाती और अपनी दादी का ही ख्याल रखती है। फिर संजना अपनी दादी की काम की जगह पर जाती है, जहाँ पर वो झाड़ू पोछा किया करती थी, और वहाँ जाकर काम करने लगती है। लेकिन वहाँ की मालकिन को संजना का काम पसंद नहीं आता। फिर कुछ दिन बाद, ए लड़की, तुझे ठीक से काम करना नहीं आता क्या? ऐसा लगता है जैसे आज तक तूने कभी काम ही नहीं किया है। मैं तुझे अब और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जा यहाँ से तू, मैं कोई दूसरी नौकरानी रख लूंगी। इसके बाद बेचारी संजना घर आ जाती है और अपनी दादी का ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन, बेटी संजना, तू कब तक ऐसे स्कूल से छुट्टी करके मेरा ख्याल रखती रहेगी? इस तरीके से तो तेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी बेटा। दादी, अगर मैं छुट्टी ना करूं तो आप ही बताइए क्या करूं? स्कूल वाले मुझे बिना फीस के स्कूल में बैठने नहीं देंगे और फीस के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और तो और कोई मुझे इतनी छोटी उम्र में काम पर रखने को तैयार नहीं है। ऐसा कहकर संजना दुखी हो जाती है, जिसके बाद उसकी दादी कहती है, संजना बेटा, मुसीबत के समय हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए। और रही बात पैसों की, तो मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे काम किए हैं और उन कामों में से एक है साड़ी बनाना। मुझे सिंपल से कपड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी बनाना आता है। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तू उसे ले जाकर बाजार से कुछ सिंपल कपड़े खरीद कर ले आ। मैं उनकी साड़ी बना दूंगी, ठीक है? और तू उसे ले जाकर बाजार में बेच देना। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद संजना बाजार से कपड़े ले आती है और लाकर अपनी दादी को दे देती है। फूलवती उन कपड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां बनाती है और संजना को दे देती है। अरे वाह दादी, ये साड़ियां तो किसी मॉल वाली साड़ियों से कम नहीं लग रही। इसे देखकर तो ग्राहक खींचे चले आएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब संजना उन साड़ियों की दुकान बाजार में लगाती है, तब बहुत सारी औरतें उन साड़ियों की तरफ खिंची चली आती है और कुछ ही देर में संजना की लगभग सारी साड़ियां बिकी जाती है और वो खुशी खुशी घर आ जाती है। जब उसकी फीस के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो अपनी स्कूल की फीस भर देती है, जिसके बाद वो दिन में स्कूल जाती और शाम को बाजार में साड़ियां बेचने का काम करने लगती है। जिस जगह पर संजना साड़ियां बेचा करती थी, उसी के साथ वाले गांव में कजरी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। कजरी बहुत ही मोटी और हट्टी कट्टी चुड़ैल थी। वो लोगों को बहुत ही परेशान किया करती थी, कभी किसी को मारना तो कभी किसी का खाना छीन लेना। ऐसे ही वो हर किसी को परेशान किया करती थी, लेकिन इस बारे में संजना को कोई भनक नहीं थी। फिर एक दिन, जब संजना अपनी साड़ी की दुकान पर साड़ियां बेच रही होती है, कि तभी वहां पर गुनगुन पड़ी आती है। अरे वाह, ये साड़ियां कितनी प्यारी हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की खूबसूरती इस साड़ी में ही भर दी गई हो।
परी जी, अगर आपको ये साड़ी पसंद है तो आप ये ले जाइए। अरे मैं इसे ऐसे कैसे ले जा सकती हूँ? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपको ये साड़ी पसंद है, आप ले जाइए। वैसे भी आप लोगों की मदद करती हैं, तो आपके लिए इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसके बाद गुनगुन परी वो साड़ियाँ लेकर चली जाती है। और अक्सर जब भी उसे कोई सुंदर सी साड़ी पहनने का मन होता, वो संजना की दुकान पर आ जाया करती थी। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। फिर एक दिन जब संजना अपने ग्राहकों को साड़ियां दिखा रही थी कि तभी वहां पर कजरी चुड़ैल आ जाती है। अरे ओ लड़की, चल जल्दी से मुझे सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखा। आप थोड़ा रुक जाइए, जो ग्राहक पहले आए हैं मैं उन्हें साड़ियाँ दिखा दूं, फिर उसके बाद आप साड़ियाँ देख लेना। तू मुझे रुकने के लिए बोल रही है? अब तू देख मैं क्या करती हूँ। इसके बाद कजरी चुड़ैल संजना की दुकान की सारी साड़ियाँ अपने झोले में भर लेती है और कहती है, देख मैं ये सारी साड़ियाँ लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी साड़ी खराब निकली तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, समझी तू? ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से उड़ जाती है और संजना रोते रोते घर आती है। संजना को रोते देख उसकी दादी उससे पूछती है, क्या हो गया संजना, तुम रो क्यों रही हो? दादी, आज एक चुड़ैल हमारी साड़ी की दुकान पर आई थी और वो हमारी सारी साड़ियाँ जबरदस्ती ले गई। दुखी होने की कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, अगर आज तुम्हें कोई पैसे नहीं मिले तो कल मिल जाएंगे। कजरी चुड़ैल साड़ी लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और साड़ी निकालकर पहनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके इतना मोटे और हट्टे कट्टे होने के कारण कोई भी साड़ी उसे फिट नहीं आ रही थी। और जैसे ही वो साड़ी पहनने की कोशिश करती है, सारी साड़ियाँ एक एक करके फट जाती है, जिससे कजरी चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर अगले दिन वो संजना की दुकान पर वापस जाती है और कहती है, तूने मुझे जितनी भी साड़ियाँ दी थी वो बेकार और फटी पुरानी थी। मैं इतनी शक्तिशाली चुड़ैल हूँ और तूने मेरे साथ ऐसा किया। अब बस तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। इसके बाद कजरी चुड़ैल संजना की दुकान में आग लगा देती है और घर जाकर उसके घर में भी आग लगा देती है। संजना जैसे तैसे अपनी और अपनी दादी की जान बचा लेती है और फिर एक जगह जाकर गुनगुन परी को याद करती है और गुनगुन परी के आने पर उसे सारी बात बताती है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस कजरी चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने तो बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है, लगता है अब इसका समय आ गया है। इसके बाद गुनगुन परी सारी परियों के साथ मिलकर चुड़ैल की गुफा में जाती है और उसे जलाकर भस्म कर देती है। जिसके बाद गुनगुन परी संजना और उसकी दादी को बादलों में ले जाती है और वहां पर अपने जादू की मदद से दो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी की साड़ी के घर तैयार करती है, जिसे देखकर संजना और फूलवती दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, ये साड़ी का सोने और चांदी का घर है। जब भी तुम यहाँ रहना चाहो तो तुम्हें सोने की साड़ी घर में रह सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाने का मन हो तो तुम चांदी की साड़ी घर में जा सकती हो। ये तुम्हें पृथ्वीलोक पर पहुंचा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपने हमारी इतनी मदद की। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने हमेशा साफ दिल रखकर मेरी मदद की। मैंने जब भी तुमसे कुछ भी मांगा, तुमने मुझे बिना हिचकिचाहट वो दे दिया। अब मेरी बारी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। तुम सच में बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो और तुम्हारी दादी भी बहुत ही अच्छी हैं। धन्यवाद परी, और इस सोने और चांदी की साड़ी घर के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद संजना और उसकी दादी बादलों में सोने और चांदी की साड़ी घर में रहने का आनंद लेने लगती है।